नमस्ते नमस्कार ब्रह्मानंदम केवलम ज्ञान नित्यम नित्यम मतलब सर्वसाक्षी भावाती चैतन्यम मंगलम गुरु शब्द रूप मंगलम शब्दार्थम ब्रह्मदयाल सत्यदयाल की अमृत राम सतगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो समूह करो शरणो सतगुरु ढाल मग हृदय नित पद संगत जीवन मोक्ष सब धरती कागज सब बन कला सात समुद्र से सतगुरु हे सतगुरु अंतर जा घट घट की जाने बारंबार हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक 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 ऐसे हरजस पदरात आस्था चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं। शब्द शब्द सब कहते हैं, ज्ञान सब कह रहे हैं। शब्द का अर्थ है ज्ञान। 52 अक्षर में शब्द जितने भी हैं सब कह रहे हैं और सब ज्ञान कथ रहे हैं। और जितने भी कथते हैं वो सब 52 अक्षर को बीच में कथ रहे हैं। 52 अक्षर से अलग का निर्णय बिरला ही संत जो केवली भगवंत होते हैं, जो अमर पुरुष अजूने साहिब जग में संत उपावे जो अमर पुरुष जो नियंत्रण निज नाम है 52 अक्षर से बाहर उपावे यानी जागृत करे या ब्रह्म विराट से उसको यहाँ आत्मा को ले जाने के लिए ऐसा भेद विधि समझा, वो महाराज फरमाते हैं संत उपावे यानी केवली भगवान जिसको सृजनहार ओहदा देते हैं वो ही उसकी पहचान कराते। सबको न्याय करे घट माए जागट अणबे ज्ञान प्रकाश। जिसके घट में अणबे ज्ञान का प्रकाश होता है वही न्याय कर सकता। 52 अक्षर का 53, 54 और 55। तो कई जने तो हंसते ये बात है, क्योंकि 52 से आगे कोई है क्या। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं कि शब्द शब्द में आतरो जे कोई जाने भेद। इस शब्द शब्द में बहुत आतरा है। इसका भेव, इसकी विधि, इसकी युक्ति कौन जाने। सूरत महाराज फरमाते शब्द तार में सूरत सुंदरी चुग चुग मोती पोवे। इस शब्द तार में यानी राम नाम को सांसों सांस में जब तुम पोते हो, माला के बीच डोरे के बीच चक्री चक्री की जैसे ये बराबर गोल माला फिरती है, तब महाराज फरमाते हैं सूरत रूपी सुंदरी उस शब्द का आनंद लेती है, उसकी समझ करते हैं। ये शब्द शब्द में बहुत आतरा है। इसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं ये शब्द रूपी जो बालक है, जो लड़का है, पुत्र के दो, लड़का के दो, बालक के दो, नेंचर के दो, ये आत्मा कन्या का पति है। ये जब आ जाता है
तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि अब्दू ऐसा तत्व बिचा ताते काम काज सब सारे। अब्दू ऐसा तू है मन, ऐसा तत्व का विचार कर, ऐसी कल धारण कर जिससे यहाँ गृहस्थी के कार्य भी सर जावे और आत्मा का, भोजन का भी सर जावे, भजन का। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो अबदू बिनकड़ बालक पाया तासंग कर्म मिटा। बिना कड़ के, बिना मेहनत के, बिना इंद्रियों दमन के, बिना घर छोड़े, बिना नेति धोती के, बिना कोई मंत्र मंत्रादि के, ये मैंने कोई किसी की न कसौटी से इसको बालक को पा लिया नियंत्रण, और उसी से सारे क्रम मिटे। इधर सांसू सांस करवत चले और इधर नियंत्रण खटाक खटाक पोड़ खोल करके आत्मा को परमात्मा में मिला ले। क्यों? उस माता पिता के कोई बहन है, कोई भाई है, न कुटुंब है, न परिवार है। मात पिता बहन नहीं भैया, जात पात नहीं जाया, सुन्न शिखर में बालक खेले, रूप रंग नहीं काया। अरे ताको शेष महेश्वर ध्यावे, सो गुरु मोय लखाया। शेष महेश भी इसकी वंचना कर रहे हैं। वो गुरु ज्ञान मेरे को सिरजनहार ने लखाया, वो गुरु ज्ञान मेरे को परमात्मा ने लखाया है। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं कि केवल बीज एक माया को दोय बीज जग माई। जिन जिन हाथ आवियो जैसे लोक टिके हंस जाए। एक केवल का बीज है, एक माया का। 52 अक्षर के श्वास के साथ है जब तक माया का बीज है, यानी माया के साथ आत्मा श्वास के साथ रहेगी, इच्छा शक्ति माया के साथ रहे। और जो केवल का बीज है नियंच निज नाम, ये माया इन श्वास से भी, शरीर से, पंच तत्व से भी, नौ तत्व लिंग शरीर से भी अलग करे। नौ तत्व से अलग होगी तो इच्छा से अलग होगी, पंच तत्व से अलग होगी तो माया से। और जिन जिन हाथ आवियो जैसे लोक टिके हंस, जिसके जैसे हाथ में आता है वो वहीं जाएगा। इसमें कोई मन जानने का कोई कारण नहीं। मन जाने को कारण नाई, ना अंचासु खावे, सिवरण भोग रीत गद जाने, नार पुरुष बना। मन जानने का कोई कारण नहीं, अंच्छा से आता है। कोई इच्छा से इसको कहता है मैंने जान लिया, सब झूठ है। सिवरण भोग रीत गद जाने, यहाँ महाराज सृष्टि उत्पत्ति की रीति बता रहे हैं। तो जैसे सिवरण की रीति है, एक श्वास श्वास में राम रटने की है, एक श्वास पर श्वास में राम, श्वास श्वास में राम रटे वो 52 अक्षर के साथ रहेगा, श्वास के साथ रहेगा, पंच तत्व के साथ आत्मा रहेगी और इच्छा शक्ति के साथ, तो उसको आना जाना मिटने वाला। और इसी राम को अगर श्वास पर श्वास में गोल माला फिरेगा तो महाराज फरमाते हैं कि ये इच्छा से नहीं है, ये कड़ से आता है। कड़ से महाराज फरमाते हैं नियंत्रण आता है, कड़ के बिना आता है। सिवरण भोग रीत गद जाने, नार पुरुष बना। सिवरण की भी रीति जाने और भोग की भी रीति। एक लड़का होता है, एक लड़की। तो लड़का और लड़की कैसे होते हैं? जो स्त्री पुरुष के मिलन की जो रीति है उसमें नार भी बनती है, पुरुष भी बनती है, यानी स्त्री पुरुष दोनों का गुण है। आत्मा तो एक है, पंच तत्व भी एक है, और गुण अलग अलग है। तो मैथुन एक यूं, भजन एक ही, यूं कुदरत कड़ा सारी, जो लड़की सुन लड़का हुए, नाद बिंद बिद न्याय। मैथुन एक है, मतलब सांसों सांस राम रटना, ये मैथुन। अगर श्वास श्वास में है तो लड़की है, और श्वास पर श्वास है तो लड़का। तो लड़के के साथ आत्मा की शादी होगी, आत्मा से आत्मा की शादी होगी। लड़की का मतलब आत्मा लड़की, आत्मा श्वास के साथ में है आत्मा, तो लड़की का ही संग है। श्वास लड़की है,
बेखरी वाणी भी लड़की है, जिभ्या भी लड़की है। तो ये श्वास में बेखरी वाणी चलती है, जिभ्या चलती है, या मानसिक मन से चलता है, ये सब लड़की के लड़की का संग। ये मैथुन की बात बता रहे हैं। ये इधर महाराज फरमाते हैं लड़के लड़की की बता रहे हैं। यूं लड़की सो लड़का होवे यूं नाद बिंद विद्या। जैसे लड़की और लड़का गर्भ में होता है, वो किसी इच्छा से नहीं होता है, इसी प्रकार नाद बिंद की विधि है। नाद यानी शब्द, बिंद यानी चेतन। जो 52 अक्षर के साथ है, तो चेतन 52 अक्षर के साथ, माया के साथ। और जब शब्द आत्रा बताया जो नेंच निज नाम प्रकट होगा, तो बिन यानी चेतन उसके साथ माया से अलग, श्वास से अलग। ये महाराज ऊसा सांस की कड़ बता रहे हैं। छूटे धात मैथुन में पांचे सोनग बन सब आवी, सोनग सुन बन आवे, यूं सिवरण में विध है न्यारी सतगुरु भेद बता। जैसे पुरुष के वीर्य भ्रकुटी से छूटता है, मैथुन से, तो श्वास में जब छूटता है तो लड़की होती है, और उश्वास रहता है वीर्य छूटते समय तो उसके लड़का हो। ये महाराज इसमें ये तरीका बताया है लड़के लड़की के अंदर गर्भ में पढ़ने का। वो ही इधर पंच तत्वों में नियंचर का और अक्षर ब्रह्म का आने की बात है। अक्षर ब्रह्म लड़की के साथ है, और क्षर ब्रह्म, नियक्षर ब्रह्म है, वो लड़का है। वो महाराज बता रहे उश्वास के बिना, कड़ के बिना, इधर भी उश्वास के बिना लड़का नहीं हुए, वीर्य छूटे जब उश्वास रहे पुरुष के, तब लड़का हो। ये पुरुष का गुण है, स्त्री माता का गुण नहीं, पिता का गुण हो। तो इधर भी महाराज फरमाते हैं कागलिया लड़का है, मैंने पुरुष है, रकार पुरुष है, और उश्वास पुरुष है। ये उश्वास आएगा कागलिया से, पुरुष से पुरुष, उश्वास पुरुष है, और कागलिया से उश्वास आएगा, गोलमाला फिरेगा, रकार चलता रहेगा। और इधर महाराज फरमाते वो नियंचर पुरुष जागृत लड़का। तो इसलिए महाराज के इधर मैथुन छूटने से होता है, इधर ही महाराज के नाद बिंद बिद न्यारी, चेतन और शब्द माया से अलग हो जाए, श्वास से अलग। छूटे धात मैथुन में पाचे सोनग सुनबन आवे, यूं सुमरण में विध है न्यारी सतगुरु भेद बता। जो पीछे वीर्य से बाद में जो वीर्य छूटता है, उस मैथुन से लड़का और लड़की बनते हैं, नग वही बनता है। इसी प्रकार शिवरण की विधि है, श्वास श्वास की विधि है, वो लड़की की है, और श्वास पर श्वास की है, वो लड़की। ये सदगुरु इसका निर्णय बताते हैं। पड़वा आद चित्त सु गिणिया एक पुरुष एक नारी, जिण संग भोग करत ग्रभ थम्बे सोनग बड़े विचार। पड़वा और तिथि आद दूज दो बता रही है। पड़वा जो है वो पुरुष की है तिथि, और दूज है वो नारी। दूज का मतलब श्वास श्वास में रहता है, श्वास के साथ रटना होती है, वो दूज है। और उश्वास के साथ, इकाई के साथ लड़का मैंने रटना होती है, तो महाराज जो लड़का रूपी वो इकाई, मैंने आधा शब्द नेन चराता है, वो इकाई, वो एकम, इकाई कह दो, एकम। इसलिए जिन संग भोग करत गर्भ थम्बे सोनग बड़े बिचारी। तो सांसों सांस तिथे जानो एक बीज एक पड़वा, या बिच नाद निरालो होवे जू लड़को है पड़वा। सांसों सांस तिथि बताइए सुखराम जी, एक बीज एक पड़वा, एक बीज दूज है और एक पड़वा एकम है। नाद निरालो जब जागेगा ये नेंचर अलग, किससे? उस सांस से, तब वो श्वास से न्यारा चेतन होगा। नहीं तो श्वास के साथ रहेगा और 52 अक्षर के साथ रहेगा, तब तक जन्मना मरना काल का संग छूटने वाला। इसलिए सुखराम जी महाराज को एक बीज एक पड़वा, या बिच नाद निरालो होवे जू लड़को है पड़वा। गर्भ में उश्वास के साथ पति के वीर्य छूटता है तो लड़का होता है, और श्वास के साथ वीर्य छूटता है माता के गर्भ में तो लड़की।
इसी प्रकार उसास के साथ जो गोलमाला फिरती है, उससे ब्रह्म विराट से नेंचर रूपी लड़का आया, और श्वास श्वास में करते हैं तो वो अक्षर ब्रह्म के साथ है, 52 अक्षर के साथ है, और श्वासा के साथ है। वो बीज यानी 2 श्वासा और 52 ये बीज, और एकम यानी एकल्ला नेंचर आधा शब्द, वो श्वास से और सबका बिछेड़ा कर देता है, और बिछेड़ा करके फिर आत्मा को परम पद में किसका करे बिछेड़ा। जब जिंग शब्द है गिगन में भंवर गुफा के माय, सुर पारक सुखराम के सुरनर देवल जाए। इसकी परीक्षा कौन करेंगे? 7 सुर, नेत्र कान नाक जिह्वा सब, और सुरनर देवल जाए। नर 7 सुरों का ज्ञान करके 7 पीढ़ी लांग करके फिर त्रिगुटी ब्रह्मांड और पारब्रह्म 3 ये महाराज फरमाते हैं 10 पीढ़ियां लांग अगम देश आगे, आनंद लोक अगम देश आगे, 10 पीढ़ियों के आगे आनंद लोक है। वो जिंग शब्द जब दिगन में घनाएगा भंवर गुफा के अंदर, तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तुर पारक सुखराम के सुरनर देवल जाए, अनद परे नाद सो जागे, गाजे दिन जिंग शब्द फिर हो, अनहद परे नाद सो गागे। जो नेचर है वो नाद से, अनद से, जिंग से ये शब्द की पहचान बता रहे। त्रिगुटी में है तो नाद है, ब्रह्मांड में है अनहद है, और भंवर गुफा में है तो वो जिंग है। उन्हीं का वर्णन कर रहे सुखराम। इनको लांग करके फिर केवल पद में जावे, तब महाराज को जन्म ना मरना मिलता है। तो राम नाम रट उलटिया, चढ़ त्रिपुटी जाय, के सुखराम इसी विध परखो करत शब्द को। इस करत शब्द को तुम जब परखते रहोगे और इसका आनंद लेते रहोगे, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो लड़को वह पड़वा, ये नेंचर रूपी लड़का पड़वा यानी एकम आधा शब्द, उसास के बिना ये नेंचर आने वाला है। और उसास बराबर जबर चलेगा ल्यूबन से। अगर ल्यूबन नहीं चलेगा, एक श्वास में 52 अक्षर की रचना है तो मेरुदंड अटक जाएगा। 108 मणिया की माला फिरते हैं, मेरुदंड लांग नहीं सकते, और उसास के साथ में गोल माला फिरेगी तो मेरुदंड लांग देगा, और मेरुदंड जमपुर नहीं लांगेगा तब तक ये देश बंकनाल के बिना आने वाला, और बंकनाल में नेंचर ही जाता है। अक्षर ब्रह्म सांस के साथ शंखनाल में रहता है, शंखनाली माता के गर्भ में वीर्य आता है और शंखनाली चढ़ता है वापिस आ। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं तो सांस सांस सिमरन नर कर है, तामे आबिद जागे, नाद बिंद बेड़ा चढ़ जावे, ध्यान की गन में लागे। सांस सांस जो सिमरन करेगा उसमें ये विधि है, चेतन और शब्द माया के साथ, आत्मा और शब्द, ये शब्द में आंतरो जे जाने कोई भेद, ये अक्षर ब्रह्म का नेंचर ब्रह्म का समझ करे तब ये इसमें समझ सकते। अक्षर ब्रह्म 52 अक्षर के साथ है और नेंचर 52 अक्षर से परे। अक्षर ब्रह्म श्वास के साथ है और नेंचर ब्रह्म आता है उसास के साथ। ये उसास सांस की निराली भेद बता रहे हैं महाराज। इसको जब तक नहीं समझोगे तब तक महाराज फरमाते हैं ये चेतन आत्मा माया से और श्वास से अलग। माया शरीर है, श्वास शरीर के साथ चलता है। ध्यान गिगन में ध्यान भले उसका भ्रकुटी में भी लग जाओ, उससे ऊपर भी चढ़ा लो, परंतु वो पंच तत्व से अलग नहीं। कईयों का मानसिक जप करते ब्रह्मंड तक भी अक्षर ब्रह्म की आवाज आती है, परंतु वो ब्रह्मंड से आगे नहीं जा सकते। तो सुन उसास संग लिव लागे, रटना अंत काऊ, तो सुन नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिसवाऊ। उसास के संग जब लिवबन सिवड़न लगेगा और रटना अंत होगी, मतलब घोर चलती रहेगी कागड़िया की घोर के साथ, अजप्पे के साथ, और सूरवीर होकर रटना में लीन रहेगा। घंटे घंटे भी रटना चलेगी तो थकेगा नहीं, ऐसी ये रटना की धुन है। तो ये नाद निराला जो शब्द है वो चेतन
को निराला कर दिया। किससे? माया से, श्वास से, पंच तत्व से, नौ तत्व लिंग से, और बंकनाल होकर के ऊपर गगन मंडल में ले जाएगा। किसको? चेतन आत्मा। इसलिए के सुखराम सुनो सब ज्ञानी, आबिद सुन लो आई। हे ज्ञानी लोगों, बाणी बाँचने वाले सुनो। क्यों बाँचने वाले इस चीज को समझोगे? बाँचने वाले ही इस चीज को समझा सकोगे। बाँचने वाला खुद भी समझो और औरों को भी समझाओ। उसको लिए सुखराम जी ज्ञानियों को कह रहे हैं, यह विद सुन लो आई। ये तरीका जो बता रहा हूं, ये समझ जो बता रहा हूं, इसको सुन लो। इन कड़बिन नाद सुन न्यारो, चढ़े कबू नहीं भाई। इस कड़ के बिना, इस वेद के बिना, इस तरीके के बिना ने अंचर अण्यो। तो ने अंचर जिसके आ गया तो बंक नाड़ होके नाद अनाद जिंग से आगे जाओ। नाद यानी त्रिकुटी, अनद मतलब अनहद ब्रह्मांड, और जिंग भवर्ग। इन तीन से आगे जाने की करो, तब जाके तुम सत्संग में आत्मा एक मेक होगी, मिल सकेगी। नहीं तो महाराज फरमाते ये मिल नहीं सकते। मिलने के लिए महाराज फरमाते हैं, तो अबदू सो बालक जन पावे, सदगुरु भेद बतावे। बालक रमे सकल तन माई, खाली दिशा न का। सबके तन में ये बालक है। सत्य लोक सब माए हैं, बेटा सब उन माए। और माया मोसू लपटिया, ताते दर्शन। माया न शरीर और ये रूप का जिसके मोह है। सामने गुरु महाराज, मैं चेला, मैं गुरु, तू चेला। तो ये मोह किसका हुआ? रूप का। ये रूप का जब तक मोह होगा तो महाराज फरमाते माया मोसू लपटिया, ताते दर्शन। इसमें लिपट जाएगा, तेरे अंदर नियंचर होते हुए भी तेरे को दर्शन नहीं, उसमें मिल नहीं सके। और सबके तन में रम रहा, खाली दिशा न, कोई दिशा खाली नहीं है। जो नरदेह धारण कर ली है तो ऊंसा सांस सबके आता है। प्रकार मकार राम नाम सब जानते हैं, पढ़ा हुआ और चाहे अनपढ़ हो, सब जानते हैं। और सबके टेका राम नाम। पर इसको रटना, करना, समझना और समझ करके धारण करना। क्यों? कि बालक चैन चरित की महिमा, मोपे कही न जाई। ये बालक की चैन की चरित की महिमा कह नहीं सकता। क्यों? बालक अरूप है, बालक किसी के बस में नहीं है। बालक दिष्ट मुष्ट में नहीं आता है, पकड़ में भी नहीं है, दिखने में भी नहीं है। वो बालक किसी के बस में नहीं है। चाहे गुरु कितने मेहनत गद्दीदारी बढ़ो, उनके बस में नहीं। न चेलों के भजन करने वाले के बस में, न बाणी बाचने वाले। ये चैन चरित जबरदस्त। सदगुरुदेव फरमाते मोपे कहना नहीं आता। 100 मन धान के बान की मुझे मैं कह रहा। जो सबका सिरजन सब सु न्यारा, जन्म कूक नहीं जाया। सबका सिरजन सब सु न्यारा है। क्यों? ये जन्म कूक में आता ही नहीं। कूक में तो अक्षर ब्रह्म आता है, परंतु ये निरंतर ब्रह्म कूक में नहीं है। इसकी सबसे बढ़िया खास यही है। तो इसको कूक में लाना चाहते हैं, मेरे अंदर सत्ता है, मैं तेरे में जागृत कर लूं। मेरे गुरु महाराज मेरे को सत्ता दे गए, तो फिर कूक में आई हुई है, गर्भ में आई हुई है, या तेरे पास देने लेने में है, दिष्ट मुष्ट में है। कोई निकाल के दे सकता है जिसके नियंत्रण गणना रहा, बल्कि दूसरा सुन भी नहीं सकता। खुद ही सुन सकता है जिसके गणना था। वो कहता है तो भी दूसरों को विश्वास नहीं होता है। उसको खुद को ही आवाज आएगी तो विश्वास। तो खुद को कब आएगी? इसको धारण करेगा, रटना करेगा, घंटे घंटे आध घंटे बैठ करके मन की पहचान करेगा कि मन मेरा टिक रहा है नहीं टिक रहा है, मन को प्रेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मन लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये पहचान तो खुद करेगा। और किसके जोर से करेगा? ज्ञान के जोर से। ज्ञान में सुनने में प्रेम होगा, फिर अंदर उतारने में प्रेम होगा, फिर तीसरा रटने में प्रेम होगा।
तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये आत्मा फिर जन्म से कुख में नहीं है, मन गर्भ में नहीं है, काल से अलग। तो ये गुण किसमें है, ये ताकत किसमें है, ये गुण किसमें है, ये परिश्रम कौन करेगा? गुरु महाराज करेंगे, चेले करेंगे? नहीं, महाराज कह रहे अब दू सो कन्या हम पाई ताकि अनंत बढ़ाई। ये आत्मा ही इसकी शक्तिशाली है, आत्मा ही चेतन होगी, सोई हुई जागेगी, जीवपना खत्म करेगी ज्ञान सुन करके, और आत्मा फिर मन के बस में नहीं होगी, न इंद्रियों के बस में, ज्ञान के बस में होगी। जब ये कार्य बने, ज्ञान को सर्वोपरि मानेगी, न कोई रूप को मानेगी, न कोई संसार में और किसी को। ज्ञान को सर मन के कहने भी नहीं चाहिए, इच्छा के कहने भी नहीं चाहिए। तब ये आत्मा चेतन होगी, तब इसकी बढ़ाई होगी। 3 लोक 14 आत्मा के। मैया बाप करूंबे पाले मांड्या लगन लिखाई, कन्या जोर समझनी कहिए सुरनर मुनि बन भाई। ये सबके मन में भाई जी ऐसी जोर कन्या समझनी जो चेतन होकर के और सूरवीर होके भजन में लीन रहे। मैया बाप करूंबे पाले, माया ब्रह्म पाले, कुटुंब परिवार भी रोके, अंदर से भी बाहर से, इच्छा शक्ति मन रोके, इंद्रियां रोके, तो भी महाराज फरमाते हैं आत्मा चेतन हो जाती है, किसी के बस में। मांड्या लगन लिखाड़े, यानी सासू सास रटना करना, मांड्या लगन लिखाड़ा, नियंचर प्रकट होना, ये सगाई हो जाती है, तो लगन लिखी जाता है, तो वो सूरबीर हो जाती है। अब तो पति के घर जाना है। ये कन्या जोर समझनी कहिए सुरनर मुनि मन भाई। ये जोर समझनी जब कन्या हो जाती है, चेतन हो जाती है, तो फिर किसी के बस में, यानी किसी के भरमाने में नहीं आती। ज्ञानी कितना ही भरमाओ, वो भरम में नहीं पड़ता। और जो भक्ति कर रहा है भरम में पड़ जाते हैं, बाँचने वाले के, ज्ञानियों के, गुरुओं के, शरीरधारियों के, तो समझ आओ वो कन्या अभी चेतन नहीं है, उसमें जीवपना है, मोह है रूप का, संसार में मान बढ़ाई का। जब तक मान बढ़ाई का मोह रहेगा तब तक आत्मा को आना जाना रहेगा। राम राम राम। बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य केवली धन्य हो, जीवा धन्य हो, मोक्ष के धन्य हो, अनंत को राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।